लेकिन अभी आप अपने को क्या मानते हैं? इंसान देखिए, जिस तरह का हमारा जीवन का व्यवहार है ना, वो सनातन से मेच खाता है। मोहम्मद साहब के लिए कोई भी औरत आओ और उनके पास सो जाओ। ऐसे कौन से बिंदु हैं जिन पर आपकी सबसे ज्यादा असहमत है? एक तो काफिरों के बारे में जो इस्लाम के अंदर है, उससे मुझे पता चल गया था। जो काफिरों को मारने का, काटने का और उनसे नफरत करने का, उनको दबाने का हुक्म कुरान के अंदर है। मैं समझ गया था कि ये अल्लाह नहीं हो सकता। शहद की नदियां बहेंगी ऊपर, शहद मधुमक्खियां देती है भाई, बड़ी मेहनत से रस चूस चूस के लाती है, तब जाके वो शहद तैयार होता है। नदियों में कहाँ से शहद आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं सलीम वास्तिक। सलीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं। आप कहीं भी सर्च करेंगे सलीम वास्तिक तो सबसे पहले सलीम जी का प्रोफाइल आपको वहां पर दिखाई देगा। अपनी खूबियों के लिए, किन बातों के लिए जाने जा रहे हैं सलीम जी, आज इनसे उन विषयों पर चर्चा करेंगे। सलीम जी, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चित हैं आज की तारीख में आप। लोगों ने कर दिए जी। सलीम जी, आप अपने को एक्स मुस्लिम बताते हैं आप। ये टैग लगाते हैं। असल में तो एक्स मुस्लिम मैं अभी हुआ नहीं हूँ। एक्स मुस्लिम होने के लिए हमें पूरा इस्लाम को त्यागना पड़ेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा, अदर धर्म को कबूलना पड़ेगा, तब एक्स मुस्लिम होंगे। अभी हम प्रेजेंट में मुसलमानों के साथ ही हैं, इस्लाम छोड़ दिया है। लेकिन अभी आप अपने को क्या मानते हैं? इंसान, मानव। नहीं, धर्म की अगर बात करें तो क्या धर्म मानते हैं? सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, क्या धर्म, कौन सी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं? देखिए, जिस तरह का हमारा जीवन का व्यवहार है ना, वो सनातन से मेच खाता है। तो आप सनातनी कह सकते हैं। वैसे हम कुदरत को फॉलो करते हैं। कुदरत आप के एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, मुस्लिम परिवार में आपने जन्म लिया, पत्नी, बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सब मुस्लिम समाज से आते हैं। आपकी विचारधारा को लेकर कभी टकराव नहीं होता है? नहीं, कभी हुआ नहीं है। तो घर में थोड़ा बहुत किसी ने कोशिश की बोलने की, तो मैं आगे बहुत तेज बोलने वाला हूँ। आदत पता नहीं डिबेट की शुरू से ही है, मतलब तर्क वितर्क करने की। तो जब मैं करता हूँ तो बौखला जाते हैं। फिर अब उन्होंने जो है बंदी कर दी मेरे से बात करनी। किसी ने भी, कोई नहीं करता अब। आप बहुत चर्चा करते हैं कुरान और हदीस को लेकर, विपरीत बातें सामने आती हैं, काफ़ी विरोध भी होता है आपका सोशल मीडिया पर। कुरान और हदीस मुस्लिम समाज में सर्वोच्च मानी जाती हैं और आप बतौर एक्स मुस्लिम इसकी निंदा भी करते हैं। क्या कारण है इस सब के पीछे? अच्छा, निंदा देखिए, कोई काम गलत होगा तो उसकी निंदा अपना आप ही हो जाएगी। मैं जो बात बोलता हूँ ना, वो ऑथेंटिक किताब के अंदर से बोलता हूँ। अगर एक किताब में ये लिखा हुआ है कि तुम अदर धर्म के लोगों को मार दो, तो जाहिर है वो अच्छी बात नहीं है, वो निंदा ही होगी उसकी, अच्छी बात नहीं है। तो वहां लिखा है तो हम बोलते हैं। अब इसको आप चाहे खिलाफ बोल लें, खिलाफत बोल लें, कुछ भी कह लें। किसको सही माना जाए, कुरान हदीस को या आपकी बातों को? तर्कों को सही मानना चाहिए। जो तर्क सामने आते हैं ना, उनको सही मानना चाहिए। ना मैं सही, ना वो किताब सही। हमारे बीच से जो तर्क निकल रहे हैं, उनको कसौटी पे, अपनी बुद्धि की कसौटी पे परखो। खरी उतरे तो फौरन मान लो। क्या सलीम वास्तिक का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है? मेरी माँ के हाथ में भी नहीं रहा, किसी के हाथ में नहीं है। मैं अपना आप चलता हूँ, कुदरत जैसे चला रही है। जो कुछ, सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। मैं कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं, ये भी स्टार्ट में अपनी मर्जी से नहीं हुआ, अपना आप ही होता चला गया। जो भी हो रहा है सब अपना आप ही हो रहा है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे को चला रही हो। पता नहीं है मेरे को है भी है नहीं कोई शक्ति, लेकिन ये पक्का है कि कोई अदृश्य शक्ति मुझसे ये इस टाइप के कार्य करा रही है। मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं रहा कि मैं इस टाइप का काम करूँगा, कभी दिमाग में था ही नहीं। हाफजा भी कर लिया, मौलवियत भी कर ली, तब भी कुछ नहीं था। कभी ऐसा ये भी नहीं सोचा था कि मैं स्कॉलर बनूंगा कोई इस्लाम का, दिमाग में ही नहीं था। अब हो चुका तो पता नहीं कैसे कैसे हुआ। आप एक अदृश्य शक्ति बता रहे हैं जो आपको चला रही है। हाँ, कौन अदृश्य शक्ति है, इस बारे में क्या मानना है आपका? अब ये तो मुझे भी नहीं पता, पर ऐसा है कि मैं जहाँ भी कहीं फंसता हूँ, ऑटोमेटिक मेरे रास्ते ऐसे खुल जाते हैं ना, सब फिट होता चला जाता है। मतलब मैं जो करने जा रहा हूँ ना, उस बीच में कोई रोड़ा आता ही नहीं है।
आप पर ऐसे आरोप लगते हैं सोशल मीडिया पर कि आप चर्चाओं में बने रहने के लिए अपने आप को एक्स मुस्लिम बताते हैं और कुरान हदीस का विरोध जताते हैं। क्या कहना है अगर इस पर? वहाँ ऐसा लिखा है तो फिर विरोध तो होगा ही, गलत बात तो होगा। शुरू से विरोध होता है। हिंदुत्व में भी विरोध हुआ है, वहाँ बदलाव हो जाते हैं। हमारे यहाँ बदलाव नहीं हो रहे। ये लोग बिल्कुल पकड़ के बैठ गए, उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहाँ अलिफ लाम मीम जालिकुल किताब, इस किताब में कोई शक ही नहीं है। वहाँ पहले ही ब्लॉक कर दिया दिमाग को। तो वजह यही है, यहाँ बदलाव नहीं है। ऐसी कौन सी घटना हुई, ऐसी कौन सी बात हुई जिसको जिससे आहत होकर आपके मन में ये विचार आया और आपके नाम के आगे एक्स मुस्लिम लग नहीं, आहत हो के ऐसा कुछ नहीं हुआ। आहत होने से कोई मतलब नहीं है। इससे पहले भी बहुत चोट पेट आई है, बहुत घटनाएं ऐसी घटी हैं। अगर आहत से मैं बदलता तो तब बदल जाता। ये तो मैं तब बदला जब मेरा जीवन बढ़िया चल रहा था, मैं मजार पे बैठ के बढ़िया पैसे कमा रहा था। उस वक्त 4-4, 5-5 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये पर डे कमा रहा था, जो कि बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त। आज से 20 साल पहले बड़ी रकम मानी जाती है इतनी। तो मैं तो फिट था, लेकिन जैसे ही खाली वक्त था मेरे पास, टाइम ही टाइम था, तो मैंने कहा चलो कुरान को ही अच्छे से स्टडी करते हैं। तो जैसे जैसे स्टडी करता गया, ऐसे ऐसे समझ में आता गया, पता चल गया कि यार मोहम्मद साहब की किताब है, अल्लाह की नहीं है। तोड़ दिया, अल्लाह की मान के लगे हुए थे। ऐसे कौन से बिंदु हैं जिन पर आपकी सबसे ज्यादा असहमति है? एक तो काफिरों के बारे में जो इस्लाम के अंदर है, उससे मुझे पता चल गया था। जो काफिरों को मारने का, काटने का और उनसे नफरत करने का, उनको दबाने का हुक्म कुरान के अंदर है, मैं समझ गया था कि ये अल्लाह नहीं हो सकता, ये कोई शासक हो सकता है। वो शासक उस वक्त मोहम्मद साहब थे। उन्होंने ये अपने निजाम को मजबूत करने के लिए जो है कुरान तैयार किया, नाम अल्लाह का ले दिया कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह मेरे पास वही भेजता है, अल्लाह मेरे पास जिब्रील के जरिए आयतें भेजता है। कोई जिब्रील नहीं था, गैब्रील का नाम बदल के जिब्रील रख लिया। काफिर से क्या तात्पर्य है जब काफिर कहा काफिर, जाता है? आप काफिर, हिंदू सारे काफिर, सिख काफिर, ईसाई काफिर। जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता, उसके अलावा किसी और ईश्वर में यकीन करता है, वो सब काफिर है। इतने लोगों को मारने का हुक्म है। तो यहाँ पता चलता है कि ये ईश्वर की किताब नहीं है। फिर औरत के बारे में इतना गलत सलत वहाँ पे है। औरतें सूरह अल-अहज़ाब के अंदर है, औरतें जो है सूरह बकरा के अंदर है, औरतें जो है तुम्हारी खेतियाँ हैं, इधर से जोतो या उधर से जोतो। सूरह अल-अहज़ाब के अंदर मोहम्मद साहब के लिए कोई भी औरत आओ और उनके पास सो जाओ, शादीशुदा औरतें भी आओ उनके पास सो जाओ। ये कौन सा अल्लाह में आ गया भाई जो इसी धंधे पे लगा हुआ है। जब हम इस्लाम की बात करते हैं सलीम जी, तो एक बहुत चर्चित लाइन है जो जगह जगह आती है और बहुत ट्रोल होती है। 72 हुरों का जिक्र आता है। क्या है इस 72 हुरों के पीछे का राज? एक लालच है, ये लालच दिया था उस वक्त। जो है ये औरत जात को एक नेमत माना गया था, क्योंकि बहुत कम मिलती थी। तो मोहम्मद साहब ने एक लालच रखा कि तुम लोगों को यहाँ एक नहीं मिल रही, वहाँ 72 मिलेगी जन्नत के अंदर, और वो इतनी खूबसूरत होंगी, वो नूर से बनी होंगी। यहाँ तक भी बता रखा कि उनके मुलायम मुलायम रोज होंगे, गोल गोल, उनकी लंबी लंबी आंखें होंगी, वो 70-70 कपड़े पहनेगी फिर भी अंदर का सब कुछ दिखाई देगा, इतनी खूबसूरत होंगी। पता नहीं कैसे खूबसूरत हो जाएगी जिसके अंदर का सब कुछ दिख रहा हो। अभी जो आपने बताया, ऐसा कहीं कुरान या हदीस में लिखा हुआ है? हाँ, ये हदीसों में भी है, कुरान के अंदर भी सलीम है। वास्तिक इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? 72 और हो गए? जी। नहीं, ये तो ढोंग है, लालच दे रखा है मुसलमानों को, असल नहीं है ऐसा। क्या कारण है इस ढोंग और लालच के पीछे? क्या वजह मान रहे हैं? अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना, अपनी कम्युनिटी को मजबूत करना, और कोई कारण नहीं है। यही कारण है कि भाई किसी तरह लालच देगा उनको। शराब का लालच के ऊपर शराब की नदियां बहेंगी। भाई शराब नदियों में नहीं, भट्टी में तैयार होती है, मशीनें लगती हैं इसके लिए बाकायदा, तब तैयार होती है शराब। शहद की नदियां बहेंगी ऊपर। शहद मधुमक्खियां देती है भाई, बड़ी मेहनत से रस चूस चूस के लाती हैं, तब जाके वो शहद तैयार होता है। नदियों में कहाँ से शहद आ जाएगा? ऐसे ऐसे लालच दे रखे हैं लोगों देखिए को। सलीम जी, अगर प्रमाणिकता की बात की जाए तो देश काल परिस्थिति के अनुसार सभी चीजें बदलती हैं और परिवर्तन होना उसमें बहुत आवश्यक है। हाँ, सिर्फ नहीं बदली तो एक चीज नहीं बदली, जिस टॉपिक पर आप बात करते हैं। क्या कारण है उसके पीछे? कौन सी सोच है?
मेरी सोच को पूछ रहे हैं आप? नहीं, जिस टॉपिक पर आप बात कर कुरान। रहे हो, कुरान और हदीस का जो आप कमी बताते हैं उनमें। वो एक्चुअली पता क्या है, इससे पहले अल्लाह ने दावा किया हुआ है ना कि मैंने इससे पहले भी 3 किताबें भेजी, तौरात, इंजील, जबूर, फिर कुरान। उसने कहा तौरात भेजी, उसमें भी मिलावट हो गई, इंजील भेजी उसमें भी, जबूर भेजी उसमें भी मिलावट होगी, इंजील भेजी उसमें भी मिलावट होगी। अब हमने तुम्हारे ऊपर ये कुरान भेजा है और इसकी अल्लाह हिफाजत करेगा। अब इसमें मिलावट नहीं हो सकती, ये फाइनल है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, इसको हिफ्ज करना पड़ेगा। हिफ्ज का मतलब याद करना पड़ेगा। तब ये किताबों में नहीं था, सिर्फ यहाँ दिमागों में था लोगों के। तो इस तरह इसको पैक कर दिया बिल्कुल। अब जो 1400 साल पहले बात सही थी, वो जाहिर है कि आज का व्यवहार और आज का वातावरण जैसा है, उसके हिसाब से बहुत चीज़ें गलत हो चुकी हैं। लेकिन ये बदलाव नहीं कर रहे। अगर बदलाव किया वो होता तो वो चीज़ें भी आज सही हो जाती। आप एक्स मुस्लिम हैं तो आज कुरान और हदीस पर कमियां बता रहे हैं। यदि आप इस विचार से इत्तेफाक रखते और यदि मुस्लिम धर्म पर ही कायम रहते तो क्या इन सब चीज़ों पर प्रश्न उठाना संभव था? नहीं, कोई भी नहीं, सोच भी नहीं सकता। और सवाल उठाना तो बहुत बड़ी बात है, दिमाग में भी नहीं ला सकते। दिमाग में अगर गलती से आ भी गया ना, तो जैसे झटकना पड़ता है, तौबा इस्तगफार पढ़ना पड़ता है। जहाँ तक मैं मानता हूँ, मेरा मानना है, मैंने देखा है कि इन सब विषयों पर तर्क करने वाले, इतनी प्रमुखता से इन बातों को उठाने वाले आप पहले व्यक्ति हैं। आप इन चीज़ों पर बहुत तर्क के साथ बात करते हैं और कुरान, हदीस या इस्लाम को लेकर कभी तर्क नहीं किया जाता, किसी खुले मंच पर डिबेट नहीं होती। क्या कारण है इन सब चीज़ों के पीछे? हाँ, ये पीछे हटते हैं डिबेट से, वजह पता नहीं क्यों हटते हैं। इनको आना चाहिए सामने। अगर एक आदमी इस तरह चौड़ा हो गया, तुम्हारे को चैलेंज कर रहा है, तो इनको, मैं तो कह रहा हूँ, घर घर से निकल के आना चाहिए, हर मौलानाओं को जवाब देना चाहिए। लेकिन ये लोग जो है, अगर हमारे जो टीम के लड़के मदरसों में भी जा रहे हैं, मदरसों के अंदर कैमरा ले लेके घुस रहे हैं, उनसे भी बात नहीं करते, कैमरा बंद करा देते हैं। ओ भाई, फिर तुम क्या चूरण कौन सा बांट रहे हो तुम? इसका मतलब इसमें मिलावट है कुछ, जो तुम पब्लिक के सामने नहीं आने देना चाह रहे। नहीं तो सच है, अगर तुम सब कुछ सही कर रहे हो, आने दो ना सामने, बोल लो ना खुल के वीडियो पे सबके सामने, करो ना डिबेट। हिंदुत्व के अंदर भी, सनातन के अंदर भी, वेदों के अंदर भी क्या बोलते हैं उसको, साक्षात्कार का प्रावधान है। जी। मेरे ख्याल से हर धर्म में डिबेट होती है, इस्लाम के अंदर डिबेट नहीं होती। इस्लाम पे कोई बात ही नहीं करता। देखिए, एक विषय बहुत चर्चा का बना रहता है, सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें ट्रोल होती हैं उस बात को लेकर। 3 तलाक के बाद हलाला का जिक्र आता है। हाँ, उस हलाला से क्या तात्पर्य है, वास्तविकता क्या है उसकी? अल्लाह मतलब औरत एक तरह से हराम होगी तलाक के बाद, वो हराम होगी। अब वो हलाल कैसे होगी? अब वो अल्लाह ने तरीका बताया हलाल करने का, कि पहले ये किसी और से शादी करेगी, उसका जब मन भर जाएगा, जब उसका दिल खुश हो जाएगा, तो वो इसको तलाक देगा, फिर तुम वापस आ सकते हो। तो ये औरत के साथ नाइंसाफ़ी है, उसके जज्बातों के साथ खिलवाड़ है। उसकी इच्छा ना होते हुए भी उसको हलाला कराना पड़ता है। और वो अपने मन के अंदर इस चीज़ से दुखी भी नहीं हो सकती, क्योंकि दुखी होते ही हलाला कंप्लीट नहीं होगा। उसको मन से करना पड़ेगा, खुशी से करना पड़ेगा। पता नहीं कैसे औरत खुश होती है इस काम को करते हुए, हमारे तो समझ में आता नहीं। जिन बातों को लेकर आप तर्क दे रहे हैं, आपको क्या लगता है इन चीज़ों को लेकर कुरान हदीस में कुछ परिवर्तन होने चाहिए? हाँ, कम से भी कम है 28 आयतें ऐसी हैं जो मानवता के खिलाफ हैं। हालांकि कुरान की हमें ज़रूरत ही क्यों है? अगर अल्लाह का है फिर तो हमें ज़रूरत है। अगर वो अल्लाह का ही नहीं है तो हम किसी सऊदी अरब के निज़ाम को क्यों मानने? हमारे पास अपना निज़ाम है, संविधान, हम उसको मानने ना। उसी से हमें जीवन मिलता है, उसी से हमारा सारा सुख सुविधा, सारे कानून हमारे को यहीं से, संविधान से मिलते हैं। तो हम कुरान को क्यों मानने फिर, अगर वो अल्लाह की किताब है ही नहीं है? फिर क्या हमारे पास रह गया कोई औचित्य मानने का? कुछ भी नहीं। इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई, किस देश से? ये सऊदी अरब से हुई है। वहाँ के मुसलमानों में और भारत के मुसलमानों में क्या अंतर देखते भारत के मुसलमान हिजड़ों वाला काम है। ये उनसे ज़्यादा मुसलमान बनने के लिए इतनी बनावट करते हैं, ऊंचा पजामा, लंबा कुर्ता, लंबी दाढ़ी, मूंछ साफ, पूरी बनावट करते हैं। वहाँ का मुसलमान तो हैंडसम है। सऊदी अरब का, दुबई का, आप इधर कहीं भी देख लो, दाढ़ी मूंछ साफ मिलेगी, खूबसूरत आदमी है।
ये लोग ये लंबे लंबे दाढ़े रख लेते हैं, यूं खिलरते जाते हैं। सलीम जी, ऊंचा पजामा आपने जिक्र किया, ऊंचा पजामा और बिना मूछ की दाढ़ी, उसके पीछे क्या तर्क है, इनके पीछे क्या कारण है, क्या कारण बताए गए हैं ये सब रखने के लिए, आप क्या मानते दाढ़ी हैं? दाढ़ी ये सुन्नत के आधार पर रखते हैं कि मोहम्मद साहब को दाढ़ी थी, इसलिए ये सुन्नत के तौर पर रखते हैं। अब बेवकूफ़ों को कौन समझाए कि उस वक्त सभी दाढ़ी रखते थे, उनकी मजबूरी थी, वहां पे उस्तरे नहीं थे, नाई नहीं थे, ब्लेड नहीं थे, इसलिए दाढ़ी सालों सालों में लोग जो है अपनी पता नहीं कैसे कैसे कटिंग करते थे, एक बार बड़ी मुश्किल से करते थे। वो तो इसलिए रखते थे, तुम साले क्यों रख रहे हो। और मूछ साफ करने का कारण क्या बताते हैं कि भाई हम चाय पानी पीते हैं तो उसमें मूछ के बाल लगते हैं, मूछ के बाल नापाक हैं। ओ भाई, कहीं के बाल नापाक नहीं होते, बाल से सारे हमारे बेनिफिट के लिए है। भवों के बाल भी हमारे फायदे के लिए है। मूछों के बाल से हमारे को जो नाक में बाल होते हैं ना, इनसे सांस अच्छी जाती है, तो मूछों के बाल तो होने चाहिए। इससे हमारी काफी गंदी चीजों को ये नाक के अंदर जाने से रोक लेती है। और अभी आपने ऊंचा पजामा का जिक्र किया, उसके पीछे क्या लॉजिक वो ये लॉजिक है कि जो टखना होता है ना, ये वाला है? जी। टखना नमाज में वो दिखना चाहिए, कपड़ा उससे ऊपर रहना चाहिए। और जैसे कि हम सड़क पे चल रहे हैं, कोई छींटा भी आ गया गंदगी का, तो वो नीचे तक ही रहता है मैक्सिमम, इसलिए उसको नापाकी से बचने के लिए ऊपर तक रखा गया है कि ताकि छिट्टा आने की संभावना कम रहे। असल वजह तो इसकी ये है। आप क्या मानते हैं, जो कुरान हदीस के हिसाब से आज मुसलमान चल रहे हैं वो सही मानते हैं या क्या चीज़? मुसलमान कुरान हदीस पे कहीं भी नहीं चल रहा, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मुसलमान है। इसको दिखाने के लिए मुसलमान वो बन रहा है, मैं उसे दिखाने के लिए बन रहा हूँ, वो उसे दिखाने के लिए बन रहा है। सारे मुसलमान अनफॉलो करते हैं कुरान को, क्योंकि पढ़ाई नहीं, उनको पता ही नहीं है कि लिखा क्या क्या है इसके अंदर। ये मौलाना इनको कठपुतलियां बना के चलाते हैं, खुद को इनको कुछ नहीं पता। अभी वो आई लव मोहम्मद का बैनर लेके जो पहुंच गए थे लोग बाग, उनको पता ही कुछ नहीं है, वो तो दीन के रास्ते में गए कि आ जाओ मुसलमानों पे आफत है, उनको बैनर पकड़ा दिए। बैनर आए कहाँ से में, हजारों बैनर छपे, जो किसने छपवाए? तो दंगा करने का पहले से सब कुछ प्रोग्राम था, सारी तैयारियां थी। ये एक तरह से अपने आप को, जब भी कोई ऐसे माहौल होता है, हिंदू की कोई पूजा होती है, हिंदू का कोई त्यौहार होता है, तब ये जानबूझ के सोगा फैलाते हैं और उसमें ये काम करते हैं। सर, पिटता कौन है? आम मुसलमान। बदनाम कौन होता है? आम मुसलमान। हरकत कौन कर रहा है? ये टॉप के मौलाना। अगर सलीम वास्तिक की बात सुनी जाए तो मुस्लिम समाज के लिए क्या पैगाम है? मैं तो मुसलमानों से, मैं तो बल्कि हाथ जोड़ जोड़ के कहता हूँ कि भाई इसे कुरान को दफा करो, ये कोई अल्लाह की किताब नहीं है। स्कूल की किताबें पकड़ो, गारंटी देता हूँ तुम्हारी हर दुनिया के हर कोने में इज्जत होगी। अगर तुम लोग पढ़ोगे लिखोगे तो जाहिर है कुछ परसेंट तुम कामयाब होने की उम्मीद भी होगी। जब तुम पढ़ोगे लिखोगे ही नहीं, मस्जिद मदरसों में ही धक्के खाते रह जाओगे तो कामयाब होगे ही नहीं। फिर वही पंचरबाजी, बिरयानी की रेडी, यही काम बचता है। तो भाई स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, वकील बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वैज्ञानिक बनो, हवाई जहाजों को जो है बम से उड़ाने की जगह प्लेन अपना पायलट बन के उड़ाओ। सलीम जी, आप पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि इस्लाम का दुष्प्रचार करते करते इसको आपने अपनी कमाई का जरिया, क्या कहना है आपका? तो आओ ना, कोई बंद करवाओ ना मेरी कमाई। कमाई इतने मौलाना बैठे हैं, उनको दिक्कत क्यों नहीं हो रही है? आओ बंद कराओ ना कमाई को मेरी। अगर कमाई हो रही है तो कराओ बंद। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो चैलेंज देता हूँ कि आओ भाई, कोई तो आगे मुझे झूठा साबित करो। आते तो नहीं। कितने 15 आदमियों को तो हमने लिखित में बढ़िया तरीके से ईमेल, लेटर, कॉल, व्हाट्सएप मैसेज सब किए 15 आदमियों को, जिसमें मौलाना साहब, अरशद मदनी, महमूद मदनी, ये सारे बड़े बड़े मौलाना थे। हमने इनको इनवाइट किया था डिबेट के लिए गाजियाबाद में। अब तो डेट तो याद नहीं कौन सी डेट को किया था। सारे पीछे हट गए, कोई भी नहीं आया, सब ने मना कर दिया। सलीम जी, आप कुरान हदीस में कमी बताते हैं, प्रामाणिकता के साथ बात भी करते हैं, तथ्यों के साथ बात रखते हैं, लेकिन इस विरोध के चलते काफी लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, कभी आपको अपराध बोध नहीं हुआ, कभी आत्मग्लानि नहीं हुई सबका विरोध करने में? क्या कारण है?
आप किसी डूबते को बचाओगे तो आपको अपराध बोध लगेगा कि गर्व होगा। मैं इन्हें डूबतों को बचा रहा हूँ। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये डूबते जा रहे हैं, इनको पता नहीं है इनकी हालत क्या हो रखी है। ये कुटते जा रहे हैं, पिटते जा रहे हैं, बेइज्जत होते जा रहे हैं, जलील होते जा रहे हैं। मैं इनको वो होने से बचाना चाहता हूँ, तो मैं इनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे अपराध बोध नहीं, गर्व है। ठीक है। और अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? बस अपनी आंखें खोल लो भाई, ये अल्लाह के चक्कर में इस तरह आफत मत बचाओ। अगर तुम्हारा कोई अल्लाह है भी तो कोई कुरान वाला नहीं है। ये पढ़ के देख लो भाई, कुरान मोहम्मद की देन है, और मोहम्मद एक शासक था भी या नहीं था, हमारा नहीं था, विदेश का था। अपने हिंदुस्तान की कदर करो, यहाँ तुम्हारे को जगह मिल गई है, इसकी इज्जत करो, अच्छे से रहो, मिल मिल के रहो। हिंदू भाई हमारे भाई हैं, पहले हमारे पूर्वज भी हिंदू ही थे, तो भाई गले मिलो उनसे, काफिर मत बोल लो यार। अभी आप सुन रहे थे सलीम वास्तिक के विचार। अगले शो में फिर कई किसी नए चेहरे के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें। खुदा प्रभात।